और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद फिर से हाजिर हूँ, क्योंकि इसलिए गैर हाजिर थी कि मेरी मम्मी की बरसी थी, उनके इंतकाल को 1 साल होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा माइंड सेट नहीं था, तो थोड़े से मतलब डिस्टर्ब जहन चल रहा था, तो वीडियो बनाने की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। तो और ना सिलाई की भी थोड़ा बर्डन आ गया था, सिलाई के कपड़े आए हुए थे, तो आपको पता है जैसे कि सिलाई के कपड़े आते तो उनको टाइम पे भी देना होता है। तो बस यही है कि सिलाई करते करते बस एकदम से ख़्याल आया कि चले भाई सिलाई कर रही हूँ तो मैं सिलाई के जो मेरा सामान जिस टेबल में रहता है उसको भी मैं सेटिंग कर लूँ। तो बस बॉक्स लेके मैं उसी थ्रेड के ना सारों को सबको सेट कर रही थी। अच्छा ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे सारी पूरी गली को यहाँ पे फैलाया हुआ है, क्योंकि इस गली के अंदर ही मेरा यहाँ पे सारा सिलाई का सामान रहता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले मैंने दिखाया था कि यहाँ पे मैंने अपने सारा सिलाई का सेटअप किया हुआ था, लेकिन यहाँ से मैंने सब समेट लिया हुआ है कि सिलाई मशीन मैंने कमरे में रख दी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेंटिलेटर ऊपर खुला हुआ है ना, तो बारिश आती है तो बार बार मुझे मशीन अंदर बार करनी पड़ती थी, तो इसीलिए मैंने मशीनों को कमरे में ही रख दिया है। तो फ़िलहाल ये जो टेबल आपको यहाँ पे मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी दिखाई थी कि यहाँ पे मेरी कटिंग की टेबल पड़ी थी, तो कटिंग की टेबल को अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया है। तो अब पहले तो आपने देखा था खाली टेबल हुआ करती थी, और ये बॉक्स भी मैंने मेरे ख्याल से पहले कभी आपके शेयर किया हुआ था। तो ये देखें, ये बॉक्स जो है ये मैंने जूतों के लिए बनाया था, तो मैंने आपके साथ शायद पता नहीं याद नहीं है शेयर किया नहीं किया, ये बॉक्स मैंने जूतों के लिए बनाया था, लेकिन इसमें मेरे पैसे भी डूबे और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतना कोई बेकार बना दिया उसने कारपेंटर ने। तो ये पहले जो अभी पिछली वीडियो में मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो जो मेरी पिछली गई हैं, उसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने दीवार के अंदर जो चप्पलों का बॉक्स बनवा लिए, तो इसीलिए ये मैंने सबसे पहले ये वाला बॉक्स बनाया था, लेकिन इसने कारपेंटर ने नाप लेकर गया, इसके बावजूद इसने बहुत बड़ा बना दिया था। तो बहरहाल ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने क्या किया, उस टेबल के अंदर इसी को फ्रेम की तरह से ये सारा मैंने यहाँ पे ज्वाइंट करवा लिया इस टेबल के अंदर ही। ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके पाए में इसने मतलब जुगाड़ करके इसको ज्वाइंट कर दिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये टेबल मैं आपको दिखाऊँ कि कैसी थी। ये यहाँ पे दराज बने हुए थे, और यहाँ जो ये ऊपर सारे आपको सारे सामान मेरे सिलाई के नज़र आ रहे हैं, वो सब इसके अंदर मैं रखती हूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल सफाई करने के लिए सब इसको खाली किए, एक दराज ये और एक ड्रॉ ये बना हुआ है। तो अभी ये देखिए सब मैंने यहाँ पे सफाइयाँ करी हैं, ये सारी एक्सेसरीज़ और टूल्स वगैरह जो हैं सब अलग अलग करा है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब एक्सेसरीज़ और इसकी टूल्स वगैरह हैं मशीनों के। और ये यहाँ पे ये मेरे इलास्टिक की जो शलवारों में वो डलती हैं, उसके मैं एक्स्ट्रा लेकर रखती हूँ। हैदराबाद या कहीं जाना होता है तो वहाँ से मैं परचेज़ करके लेकर आ जाती हूँ। तो ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पड़े हुए, और ये जो अभी मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा है इनको मैं वापसी रख दूँगी अभी। और एक बॉक्स आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा भी होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे सामान होते हैं वो मैं इसके अंदर सारे रख दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये काफ़ी, क्योंकि मेरा सिलाई का काम है ना, तो ये मेरे पास पाइपिंग वगैरह जो बचती करती हैं, लेसेस वगैरह, ये देखें कुछ इसमें मेरी भी हैं, कुछ जो छोटे छोटे पीस वगैरह बच जाते हैं तो मैं इनको वेस्ट नहीं करती, इनको रख देती हूँ। तो ये होता है कि हो सकता है कभी ना कभी काम आ जाए। ये पाइपिंग वगैरह हैं, तो इनको ये मेरी कुछ लेस वगैरह, ये मेरी मम्मी के हाथ की दी हुई लेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी के हाथ की दी हुई लेस है, तो ये मेरे पास संभाल के रखी हुई पड़ी हुई है। अम्मी के हाथ की तो काफ़ी चीज़ें मेरे पास अभी भी संभाली हुई पड़ी हुई हैं। मेरी मम्मी को मेरी बच्चियों की काफ़ी फ़िक्र होती थी, माशाल्लाह 3 है ना, तो कोई भी चीज़ होती थी तो मेरी बच्चियों के लिए कभी पीस कपड़ों के रख कर लेकर रखती थी, कभी लेसेस वगैरह अच्छी मिल जाती थी तो लेके रखती थी। बहरहाल माँ तो माँ होती है ना, माँ का नेमो बदल तो कहीं भी नहीं है। हमारी तो फ़िक्र होती है, हमारे बच्चों की भी साथ में फ़िक्र करती हैं। तो ये बस ये जो पहले मेरे जो ये बॉक्स था ना, इस बॉक्स के अंदर ये सारी गिट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो अब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट, ये इसमें मेरे पास ये जूते का बॉक्स पड़ा हुआ था,
इसको मैंने निकाला क्योंकि गिट्टियाँ ज़्यादा हो चुकी थी, बॉक्स छोटा पड़ रहा था तो यहाँ वहाँ सारी हो जाती थी। तो बॉक्स मैंने शूज़ का निकाल के और इसको साफ़ करके और इसके अंदर मैंने सारी भर दी हुई हैं। ठीक है जी। और लेकिन अभी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, लेकिन इन पता नहीं इन बॉक्स को मुझे निकालने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं इनको निकालती ही नहीं हूँ। ये देखें इसके अंदर भी गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ नई, ये देखें सारी ये नई भी पड़ी हुई हैं, कुछ पुरानी भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे नीचे जो है ये आपको जो सिलाई करता होगा उनको पता होगा ना, ये डोरी पाइपिंग की जो डोरियाँ मिलती हैं, ये मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ है। अब तो खैर रेडीमेड मिल जाती हैं बनी बनाई, इनकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये बनी बनाई मैं कभी कभी ले लेती हूँ, बनानी पड़ती है तो बना लेती हूँ, वरना तो अब तो रेडीमेड निकली हैं तो रेडीमेड ही लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये मोतियाँ वगैरह हैं, एक हाथ से वीडियो बनाना, एक हाथ से काम करना। ये देखिए ये सारे बटन्स वगैरह हैं, ये सारे बटन पड़े हुए हैं, ये बटन्स वगैरह हैं सारे, जिस शर्ट में मैच हो जाती है। अगर अच्छे लगते हैं तो लगा लेती हूँ, वरना बाज़ार से अगर परचेज़ करने होते हैं तो मैं बाज़ार से लगा देती हूँ। और अगर इन्हीं में कोई अच्छे लगते हैं, जैसे सूट के हिसाब से कि अगर सूट वगैरह में अच्छे लग रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो मैं इनको लगा देती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये एक्स्ट्रा ये चॉक्स वगैरह निशान, टेलर चौक जो होती है निशान लगाने की, तो ये मेरे पास 3 कलर में पड़ी हुई हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है। और यहाँ पे कुछ एंकर थ्रेड पड़े हुए हैं, जो एंकर के धागे वगैरह होते हैं, एंकर की कभी कोई डिज़ाइन वगैरह आ जाती है तो उसको बनाने में काम आती हैं। ठीक है जी। और ये मोतियों की थैली, एक मिनट में आपको खोल के दिखा देती हूँ, इस तरह खोल अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें ये सारी ये देखें सारे मोतियाँ हैं, सारे मोती हैं, कलर की पड़ी हुई हैं, कुछ वाइट हैं, गोल्डन है, फिरोज़ी हैं, ग्रीन है। तो ये सब लेके मैंने रखी हुई हैं। कोई मोती वगैरह की डिज़ाइन वगैरह करनी होती है तो ये भी बन जाती हैं, तो ये भी लगाने में काम आ जाती हैं। ठीक है जी। अभी ये मैंने सारे यहाँ पे सेट करके यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ जमा किए हुए हैं। अब मैं आपको इसको सेटिंग करके फिर आग मिलती हूँ, सेटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या सेटिंग करी है। अच्छा देखिए जी, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये बुकरम वगैरह जो मेरे एक्स्ट्रा थे वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। जो लास्टिक का बंडल दिखाया वो मैंने ऊपर रख दिया, और जो ये लेसेस वगैरह की जो शॉपर दिखाई थी वो मैंने यहाँ नीचे रख दी हुई है। और ये जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था बटन्स वगैरह मोती वगैरह का, वो मैंने बॉक्स यहाँ पे रख दिया। अब ये जो अंदर जो मेरे रोज़मर्रा का जो इस्तेमाल का सामान है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जैसे ये पेन वगैरह चाहिए होते हैं, निशान वगैरह लगाना हो, गला कटिंग करना हो। और ये जो टेलर चौक मेरे पास एक्स्ट्रा थी जो रोज़मर्रा की यूज़ की थी, वो मैंने अभी मेरे पास फ़िलहाल ये टुकड़े हो चुके हैं तो ये भी काम ही आते हैं, फेंकने के तो नहीं है ना। तो ये मैं इसके अंदर रख देती हूँ बॉक्स में। और ये इंच टेप जो नाप वगैरह के लिए होता है। और ये एक बोतल का जो ये ढक्कन है, ये गोल शेप में, अगर राउंड शेप में छोटे छोटे कट्स वगैरह की जो डिज़ाइन वगैरह होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, तो वो भी मैं इसके अंदर ही रख दूँगी। और पेन है, पेंसिल वगैरह, गला कटिंग करने के लिए, निशान लगाने के लिए जो होते हैं, ये सब मैं इसके अंदर रख दूँगी। और इसको मैं कर दूँगी बंद। ये डब्बी में जो ये वाला जो बॉक्स है, ये मैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की इसमें चीज़ें डालूँगी। और ये है बुकरम, जैसे गला कटिंग करने के बाद जो बुकरम वगैरह बच जाती हैं ना, पीस वगैरह जो बच जाते हैं, वो मैं इसके अंदर रख दिया करती हूँ इस बैग के अंदर, ताकि ये बुकरम वगैरह यहाँ वहाँ ना हो। तो ये भी मैं इसके अंदर ही रख दूँगी। ये भी मैंने इसके अंदर रख दिया। और स्केल, आपको जैसे जो सिलाई वगैरह करती हैं उनको अच्छे से पता होगा, ये निशान वगैरह लगाने के लिए स्केल इस्तेमाल होता है, वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी, दराज के अंदर। और ये है कार्बन पेपर, जो कार्बन पेपर जैसे एक साइड का निशान लगा लेते हैं, दूसरी साइड के निशान को ट्रेस करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैं इसके अंदर रख दूँगी। और ये जो लास्टिक है, ये जो रोज़ डेली यूज़ के, मतलब ये जो मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो मेरे पास डेली यूज़ हो रहा है शलवार वगैरह के लिए, तो वो भी मैं इसी के अंदर रख दूँगी।
ठीक है जी, इसको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ यहाँ पे। और कैंची है जो ये कैंची है मेरी, कैंची की धार अभी थोड़ी सी स्लो हो गई है तो इसको भी मैं तेज़ करवा लूँगी। तो ये भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। ये मेरा हो गया रोज़मर्रा के इस्तेमाल का एक ड्रॉ, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। और ये दूसरा जो ड्रॉ है ये देखें, इसके अंदर मैंने ये जो आपको बॉक्स मैंने थ्रेड वगैरह का दिखाया था वो मैंने बॉक्स इसके अंदर रख दिया, ये पूरा आ चुका है। और यहाँ पे मैंने जैसे गिट्टियाँ वगैरह गिरे नहीं तो इसको मैंने सपोर्ट के लिए थोड़ा सा इसका जो ऊपर का जो कवर होता है उसको काट के मैंने यहाँ पे सपोर्ट के लिए रख दिए। और ये है टूल वगैरह जो मैंने अभी आपको डब्बी दिखाई थी। अच्छा, ये एक कार्बन पेपर मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लू कलर का है, वो मैंने इसके अंदर यहाँ रख दिया है। बाकी ये टूल हैं, ये नट वगैरह खोलने के लिए, ये शटल बाबिन वगैरह हैं, और एक ये है जो पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए जो होता है वन साइड बूट होता है, ये मैंने इसके अंदर रख दिया। अब ये डब्बी में इसको बंद कर दूंगी और ये मैं इसके साइड में यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है जी, ये देखें ये बिल्कुल आराम से इसके अंदर आ गया। ये मेरा सिलाई का जो पूरा टेबल है ये मेरा कंप्लीट हो गया। सफाई भी मेरी अच्छे से कंप्लीट हो गई। ये देखिए जी, ये मेरा टेबल हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये टेबल मेरा पूरा सेट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके नीचे वाले में मैंने क्या रखा हुआ है। तो एक साइड का जो मैं दराज दिखाया, एक साइड का जो है वो इसके अंदर मेरे बच्चों के जो रोज़मर्रा के हमारे ओढ़ने की चादर वगैरह होती हैं वो मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ रूम के अंदर कोई इतनी मुझे समझ में नहीं आ रही है सेटिंग। ये समझ में आए तो मैंने यहाँ रख दिए। और नीचे मेरे रोज़मर्रा के पोचे वगैरह तौलिए हैं, वो धो धुला के यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक कंप्लीट। और ये आ गया ये दूसरा ड्रॉ। तो इसके ऊपर का जो ये पोर्शन है ये मेरा सारे सिलाई के जो आए हुए हैं ना सिलाई करने के लिए, तो ये शॉपर्स ये मैंने ऊपर रखी हुई हैं। और ये जो नीचे वाली जो शॉपर्स है ना, ये एक्स्ट्रा जैसे छोटे मोटे पीस वगैरह बच कर जाते हैं ना, तो ये सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, इन दोनों शॉपरों के अंदर। ठीक है जी। और ये तीनों शॉपरें मेरे सिलाई के कपड़े की हैं। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही, सिलाई के कपड़े आए हुए थे तो थोड़ी उनकी टेंशन थी। तो सिलाई करना, घर को देखना, पकाना, तो मेरे लिए थोड़ा ये मुश्किल टास्क लग रहा था। वीडियो साथ साथ वीडियो भी बनाना, ज़ाहिर है आपको जो वीडियो बनाते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि वीडियो बनाना भी आसान नहीं है, ये वीडियो बनाना भी एक मुश्किल टास्क है। और सिलाई का जो सिलाई करती हैं उनको भी पता होगा कि सिलाई करना भी आसान नहीं है। काम तो खैर कोई भी आसान नहीं है, काम तो हर मुश्किल है, लेकिन है ना मेरे लिए सब एक साथ अकेले जाने का सब पूरा टास्क पूरा करना ये मेरे बस की बात नहीं लग रही थी। तो अभी मैंने थोड़ा गैप ले लिया हुआ था, तो इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। ख्याल रखूँगी, अगर जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ वीडियो अपलोड करने की, लेकिन मेरे से अकेले से सब टास्क पूरे नहीं हो पाते हैं कि सिलाई भी करूँ, घर को भी देखूँ, बच्चों को भी देखूँ, फिर वीडियो का काम करूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ जैसे ही होगा तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, तो माइंड मत कीजिएगा। ठीक है जी। और ये देखिए जी, ये मेरी गली भी मैंने साफ़ कर ली हुई है, झाड़ू निकाल लिए, और बस पोछे की बारी है, पोछा हो जाएगा। सारा कचरा मैंने ये देखिए पूरे देखिए, हालांकि टेबल दिखने में कितना सा लग रहा था कि कुछ भी नहीं निकलेगा। ये देखिए आधी शॉपर तो मेरे ख्याल से कचरे की भर के निकल आई है। ठीक है जी, थोड़ा भी करते हैं तो बहुत कुछ निकल आता है। इसी तरह हाँ, थोड़े थोड़े दिनों में करते रहते हैं, घूम फिर के चीज़ें को साफ़ करते रहते हैं, तो अच्छे से सफाइयाँ होती रहती हैं, तो चलती रहती हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए